अगर आपका बच्चा 11th क्लास में आ चुका है और जैसा कि आज सबसे ज़्यादा बच्चे आकर्षित होते हैं साइंस की ओर और वो भी साइंस में आगे बढ़ना चाहता है और आप तलाश कर रहे हैं किसी ऐसे बढ़िया स्कूल की जो उसके स्कूलिंग के साथ साथ उसे आने वाले फ्यूचर के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवा सके, उसके फाउंडेशन भी तैयार कर सके, जी और नीट जैसे एग्ज़ाम को क्रैश करने की तैयारी भी करवा सके और ऐसा स्कूल जो रेजिडेंशियल हो, रेजिडेंशियल बेनिफिट भी वहाँ पर बाकायदा मौजूद हो। और आप सोच रहे हैं कि सुजानगढ़ विदासर में तो ऐसा कोई खास स्कूल नहीं है और आप उसे सीकर ले जाने वाले हैं, तो एक बार रुकिए, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपके लिए है। विदासर शहर से नोखा रोड पर हम जो ही आगे बढ़ते हैं, एक विशाल बिल्डिंग साइंस एरा आपका स्वागत करता है। यहाँ पर ऐसा क्या खास है जो आपको बच्चे को यहाँ लाना चाहिए अन्य किसी साधारण रेजिडेंशियल हॉस्टल में उसे पढ़ाने से पहले? एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। सर नमस्कार, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अनिल जहांगीर है और मैं 11th-12th साइंस के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेता हूँ। सबसे पहले तो साइंस एरा के इस प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। कि साइंस के लिए साइंस एरा क्यों, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय में जब बच्चा 11th और 12th की जो साइंस की पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई अब आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज तक सीमित नहीं रह गई। हमारे बेल्ट के बच्चे स्कूलिंग में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, 97, 98, 99 तक का स्कोर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सीनियर पास करते हैं उन्हीं के साथ में उनको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव फेज से गुजरना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो उसको जेई का पेपर देना है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो मेडिकल में जाना है तो उसको नीट का पेपर देना होगा, सीयूईटी का पेपर देना होगा, डिफेंस का पेपर देना होगा। तो क्यों बेल्ट में इस बात की जानकारी नहीं होने के बाद में वो उसी बच्चे को वापस से 11th-12th के लिए बड़े शहरों में बड़ी फीसों पे कोचिंग का रास्ता अपनाना पड़ता है। मतलब 12th के बाद भी फिर कोचिंग करवाते हैं? 12th के बाद में भी वो बच्चा कोचिंग करता है और किसके लिए? 11th और 12th के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो हम इस बेल्ट में साइंस के लिए साइंस एरा की यदि बात करें तो हम 11th और 12th के साथ में बच्चों को कॉम्पिटिटिव फेज की जैसे जेई का, नीट का, डिफेंस का फाउंडेशन की तैयारी करवाते हैं, उसका बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। एनसीईआरटी करिकुलम तो उसका फॉलो होगा ही, ताकि उस बच्चे को सीनियर के बाद में आने वाली जितनी सारी एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको उसको फेस नहीं करना पड़े और वो इजी वे में अपनी कंपटीशन की लाइन को क्रैक करके अपना फ्यूचर इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस, बड़ी बड़ी अच्छी कॉलेजों में रिसर्च स्कॉलर के रूप में अपना फील्ड देख सके। एक इस पर क्वेश्चन करूंगा कि हॉस्टल की जो सुविधा है, रेजिडेंशियल ये कैंपस है और आप रेजिडेंशियल को ज़्यादा प्रीफर भी करते हैं, तो क्या सिर्फ रेजिडेंशियल है या कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से जो बच्चे आते हैं दोनों के लिए है? और आपके उस हॉस्टल सुविधा में ऐसा खास क्या है सर? क्योंकि हॉस्टल सुविधा भी ऐसा नहीं है कि सुजानगढ़ विदासर में है नहीं। सही बात है सर, कि देखिए कि ये जो सिस्टम है ये रेजिडेंशियल और डे स्कॉलर दोनों के लिए है। यदि किसी और जो सारे स्कूलिंग सिस्टम है वो 1st से 12th तक स्कूलिंग के लिए चलते हैं तो नो डाउट वो वहाँ बच्चा रेजिडेंस की सुविधा तो प्राप्त कर लेता है, रहने खाने की सुविधा प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका पढ़ाई का जो लेवल है वो एज यूजुअल एक डे स्कॉलर जैसे बच्चे जैसा होता है, क्योंकि दोनों का क्लासरूम सेम है और दोनों को पढ़ाई साथ में करना है। तो जिस दिन डे स्कॉलर का बच्चा स्कूल नहीं आ सकता उस दिन उस बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। हमारे पास साइंस एरा का हॉस्टल का 11th और 12th का सेपरेट बैच है जी, सबसे पहली बात तो उसको अपनी पढ़ाई को करने के लिए कभी भी किसी डे स्कॉलर बच्चे का वेट नहीं करना पड़ेगा। यदि अभी हम चाहें कि छुट्टी होगी उसके बाद भी वो कंसल्ट कर सकता है, उसके बाद में भी वो अपनी क्लासें ले सकता है, उसको किसी भी प्रकार के दूसरे बच्चे का वेट नहीं करना हो। जैसे अभी हम चाहें कि बच्चे को आज जैसे कोई टॉपिक चल रहा है और उसको अभी आवश्यकता है कि उस टॉपिक को 1 घंटे और चलना है तो अभी हम उसका क्लास ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा कि बच्चा 24 घंटे पीसीएमबी की जो फैकल्टी है उसकी मॉनिटरिंग में होता है। और तीसरी सबसे स्पेसिफिक बात क्या है सर? तीसरी सबसे स्पेशल बात यह है कि ये कैंपस सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th साइंस के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है और उसको मिलने वाली मॉडर्न टाइप की जो फैसिलिटीज़ है, जैसे फिजिकल लाइब्रेरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारी प्रकार के बुक्स हैं। आप इधर देख पा रहे हैं तो इधर वाली साइड डिजिटल लाइब्रेरी है, बच्चे के लिए वीडियो लेक्चर हैं, स्टडी मटेरियल है। नंबर 3 बात, जो क्लासरूम है वो मॉडर्न पैटर्न पे है, यानी डिजिटल पैनल है, अच्छे ऐसी क्लासरूम कैंपस है। तो वो सारी फैसिलिटीज है वो बच्चे की जो पढ़ाई है उसको आसान बनाती है। और इस बेल्ट में ये एक ऐसा सिस्टम है जो सीनियर के रिजल्ट के साथ में बच्चे का जेई का रिजल्ट शो करता है।
बिल्कुल। और रिजल्ट्स के कुछ पोस्टर्स भी यहाँ पर आसपास में लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि गत वर्षों में जो इसका रिजल्ट जिस तरह का शानदार रहा है। आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, साइंस एरा की कुछ फैसिलिटी से आपको रूबरू कराता हूँ। सीबीटी लैब में बच्चे ये देखिए अभी भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त रात्रि की 9 बज रही है और बच्चे ये देखिए कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर में क्या तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए एजुकेशन का जो माहौल है यहाँ का। सर यहाँ पर मौजूद है। सर नमस्कार, पहले अपना परिचय बताएं सर। नमस्कार सर, मैं सुरभित हूँ और यहाँ फिजिक्स की क्लासेस लेता हूँ। बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि रात की 9 बज रहे हैं, बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर पे अभी भी कुछ देख रहे हैं। सर क्या ऐसा खास बेनिफिट है सीबीटी लैब का? सीबीटी लैब जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए लैब बोलते हैं। आजकल हम जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन मोड पे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो सीनियर के बाद बच्चों के लिए तमाम तरह की जो वैकेंसीज़ हैं वो ओपन होनी स्टार्ट हो जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो उनको जब कंप्यूटर पे टेस्ट देना है तो जब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि वो 11th और 12th के दौरान, जिनको हम फाउंडेशन क्लासेस बोलते हैं, उस दौरान भी वो अपना कंटेंट कंप्यूटर पे अभ्यस्त हो जाएं। आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी इस तरीके से एडवांस हो गया है कि बच्चा जब टेस्ट दे रहा है कंप्यूटर पे तो ये एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड सिस्टम्स होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर एक बच्चे को उसकी जो रिपोर्ट्स है उसका बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करके बता देता है। तो किसी वजह से आज बच्चे के हेल्थ इशू हो गया या फिर कोई अदर इश्यूज भी हो सकते हैं जिसके चलते वो उसका क्लास मिस हो गया हो। बिल्कुल। तो उस दौरान वो उस कंटेंट को उसी तरीके से, जैसे कि मान लो उसे रिसीव करना है, उसे उसका एक्सेस मिल जाए, तो वो यहाँ पे हमारे जो डिजिटल पैनल्स पे जो क्लासेस रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड फॉर्मेट में बच्चे को मिलता है। तो मतलब जो भी यहाँ पे क्लास ली जा रही है वो रिकॉर्ड होती है, उसको वो बाद में देख सकता है। बिल्कुल, आजकल स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, उस पर आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा ना केवल वो रिकॉर्ड करता है बल्कि वो बच्चों को होमवर्क तक असाइन करता है। इस लैब का भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो रेजिडेंशियल यहाँ रहेगा तो उसको कुछ लाभ भी ज़्यादा मिलेगा उसका? फाउंडेशन के लिए हमें ये पता है कि बच्चे को एक प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी की जो बुक्स का कंटेंट है उससे एडवांस है। तो जब टाइम देने की ज़रूरत है और बच्चा यहाँ रह रहा है तो उसे उस टाइम फैकल्टीज़ भी चाहिए, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है। ये फैसिलिटीज़ तभी पॉसिबल होगा जब वो रूटीन क्लास का जो टाइम है, जैसे मान लो कि 8 बजे से 1 बजे का अभी टाइम चल रहा है क्लासेस का, तो बच्चा यदि ट्रांसपोर्ट सर्विस को प्रीफर करता है तो उसे तो सिर्फ क्लासरूम लेक्चर एक्सेस होंगे, बाकी जो उसे एडवांस मटेरियल प्रिपेयर करना है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब वो यहाँ रेजिडेंशियली बच्चा रुकेगा। साइंस के उसी इन्वायरमेंट के अनुसार मॉडर्न फैसिलिटी के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं वाली एक शानदार सेटअप बिल्डिंग जहाँ पर अलग अलग क्लासरूम्स बने हुए हैं। आइए मैं एक ऐसे क्लासरूम में भी आपको विजिट करवा देता हूँ कि दरअसल इस क्लासरूम में इस वक्त क्या पढ़ाया जा रहा है। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्लास ले रहे हैं और सर पढ़ा रहे हैं। सर पहले अपना परिचय बताएं सर। नमस्कार सर, माई सेल्फ राजेश पारिक, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एरा में मैथमेटिक्स की टीचिंग करवाता हूँ मैं। बिल्कुल। और तो अभी भी क्या मैथ्स की क्लास चल रही है? हाँ सर, अभी भी नाइट में लगभग 9 सवा 9 का टाइम हुआ है और बच्चों का एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइम है, अभी क्लास चल रही है सर। बिल्कुल। सर बताएं, अभी आप जो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं इसके क्या खास ऐसे बेनिफिट हैं? ऐसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं पर मोस्टली क्या ऐसे खास बेनिफिट हैं इससे पढ़ने? ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल बोर्ड्स। जो आज का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, क्योंकि किताबी पेन का जो समय था वो गुजर गया। आज एक क्लर्क की पोस्ट के लिए भी कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो डिजिटल पैनल पे जो क्लासेस होती हैं उनमें हमें कंटेंट को इजीली हम डिलीवर कर सकते हैं। टीचर लाइट पेन की सहायता से लिख सकता है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो बुक्स का एक स्लॉट है जिसमें हमें किताब को वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से पूरी बुक्स हम अरेंज कर सकते हैं। किसी भी क्लास की बुक हम यहाँ से निकाल करके, जैसे मैथमेटिक्स की अभी क्लास चल रही तो मैथ्स का हम अगर यहाँ से पोर्शन देखना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस का यहाँ पे एरिया है और बच्चों को हम इजीली कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। और क्विज़ का भी कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर हम क्लास ले रहे हैं और क्लास के समय में हमारे पास, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्विज़ को हम ओपन करते हैं तो बच्चों को तुरंत होमवर्क के लिए 10 क्वेश्चंस या रैंडमली हम चेक कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने इनको देखा और यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल। यहाँ जो क्लासरूम्स हैं उनकी क्या खासियत है? क्योंकि अभी भी रात को भी बच्चे एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं
तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं जो बच्चे डे बोर्डिंग हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से यहाँ पर आ रहे हैं या जो यहाँ पर रेजिडेंशियल रूप से रह के एजुकेशन ले रहे हैं, किस तरह से इन क्लासरूम्स को आप मैनेज कैसे करते हैं? डे बोर्डिंग के लिए अलग सेक्शन डिज़ाइन किया गया है और हॉस्टल के बच्चों के लिए अलग सेक्शन डिज़ाइन किया गया है। मैं बता दूं कि नियर अबाउट 200 डेज ऑफ ईयर, एक वर्ष में 200 दिन का टाइम पीरियड मिलता है अप डाउन के स्टूडेंट्स को बसेस के, लेकिन हॉस्टल के बच्चों को मोर देन 300 क्लासेस देते हैं, 300 से ज़्यादा क्लासेस, क्योंकि छोटे वैकेशंस भी नहीं करते और मॉर्निंग का जो टाइम है वो भी यूटिलाइज करते हैं और लेट नाइट में 7 बजे से 10 बजे के बीच के टाइम में भी हमारी रेगुलरली एज सून जैसा पॉसिबल होती है और जैसा नीड होती है बच्चों को उसके हिसाब से हम क्लासेस अरेंज कर देते हैं। तो ये बेनिफिट होता है बच्चों के लिए। नो डाउट अगर बोर्ड के रिजल्ट की बात की जाए तो अप डाउन से बच्चा इजीली बोर्ड में अच्छे स्कोर कर सकता है। जैसे हमने भी दिया 97.60 का जो टॉपर रहा वो अपना अप डाउन का स्टूडेंट था, लेकिन जब फाउंडेशन जैसा टफ सिलेबस, लेंदी सिलेबस का जब कोर्स करता है बच्चा तो उस समय पे उसे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे वेकेशंस आते हैं, उन्हें हम मैनेज नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जब बच्चा रेजिडेंशियल रहता है तो उसे मॉर्निंग और इवनिंग लेट नाइट तक हम क्लासेस देते हैं और वो पूरा फाउंडेशन का सिलेबस है वो कवर किया जा सकता है। और पिछली बार का जो वासुदेव स्वामी है उसने बोर्ड में 97.40 के साथ साथ फाउंडेशन में भी 95 परसेंटाइल गेन किया, तो उसी का रीज़न था कि हमने उसे लेट नाइट तक क्लासेस दी और जो भी उनका डाउट्स हैं उनको हमने एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पे बच्चों को सॉल्व करवाया। और हम अवेलेबल भी हैं यहाँ पर क्योंकि हम फाउंडर मेंबर हैं और फैकल्टीज़ एनी टाइम यहाँ अवेलेबल रहती है। जैसा अनिल जी सर ने आपको बताया कि अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से लेकर नाइट को 10 बजे तक हमारी क्लासेस है वो अनवरत चलती है जैसा बच्चों को नीड होती है। और साइंस एरा का ये है डाउट काउंटर जहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सभी फैकल्टीज़ यहाँ पर मौजूद रहती है, जहाँ पर जिस समय भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स है वो अपना क्लियर कर सकता है। जैसे ये केमिस्ट्री का काउंटर है, सर यहाँ पर डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, और ये इसी तरह से मैथमेटिक्स का काउंटर है जहाँ पर भी अभी डाउट क्लियर हो रहा है, और इसी तरह से ये फिज़िक्स का काउंटर है जहाँ पर भी फैकल्टी जो सर हैं वो मौजूद हैं और बच्चे अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। इसी तरह से ये बायोलॉजी का काउंटर बना हुआ है और ये है साइंस एरा का लाइब्रेरी जोन जहाँ पर बच्चे अभी किताबें पढ़ रहे हैं। सर क्या नाम है सर आपका? परिचय। मनीष जांगीड़ सर। बिल्कुल, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर और साथ में लाइब्रेरी का इंचार्ज है। बिल्कुल, तो अभी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और इस लाइब्रेरी का क्या बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है सर? अभी सर बच्चे देन स्कूल टाइम के अलावा अगर रेफरेंस बुक अगर पढ़ना चाहिए तो सारी बुक रेफरेंस बुक आपको मिलेगी। उसके अलावा यूँ लगे आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वगैरह या फिर कुछ और दिक्कत हो तो रेफरेंस बुक का आप इसमें सहयोग ले सकते हैं। साइंस एरा क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है तो रेजिडेंशियल जो बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अर्शिता पारिक है। कहाँ से हो आप? मैं काकड़ा से हूँ। आप यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल रूप से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बताएं, किस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ को देखने को मिला? यहाँ का एनवायरनमेंट बढ़िया है, मतलब यहाँ पे हेल्दी फूड है, हेल्दी एनवायरनमेंट है। यहाँ पे क्लासरूम में जो पढ़ते हैं यहाँ पे रिवीज कर सकते हैं, क्लासेस भी लगती है बाद में। और पहले मैं मतलब पहले दूसरी स्कूल जाती थी, छुट्टी होने के बाद वापस आ जाती थी, पर यहाँ पे आके मुझे लग रहा है ये सही है, मतलब फ़ोन से भी दूरियाँ हैं और सही मतलब है। आप यूँ कह सकते हैं कि एजुकेशन पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। हाँ, और आपका कंसंट्रेट लगातार रह रहा है पूरे दिन एकदम। और यहाँ के जो फैसिलिटीज जो हैं हॉस्टल्स की वो किस तरह का, आप एक गर्ल चाइल्ड भी हैं तो गर्ल्स के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट है? एकदम बढ़िया है, सेफ भी बिल्कुल एकदम सेफ है। क्योंकि जेईई या नीट के जो एग्जाम्स हैं ये 2 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स है, इनमें आपको कंटिन्यू 2 साल के लिए सेम टाइप का फैकल्टी चाहिए जो एक विजन के साथ उनके साथ काम करें। तो ये एक दूसरा चैलेंज है। अब अपने पास साइंस एरा को इस चीज़ में लेवरेज मिल रहा है। वो कैसे है कि साइंस एरा का जो सिस्टम है वो फैकल्टी बेस्ड सिस्टम है। हम पीसीएमबी के 4 फैकल्टीज़ हैं और ये हमारा इंस्टीट्यूट है, तो हम यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर के नाइट में 10 बजे तक बच्चों के बीच में अवेलेबल हैं। और इसलिए हमारे लिए ना तो सैलरीज का इश्यू है, ना फैकल्टी डिसकंटिन्यूएशन का इश्यू है और ना ही कोई रेपुटेशन का इश्यू है। तो ये चीज़ें ही आज रिजल्ट्स दे पा रही है। यानी हम पहली ऐसी संस्था है इस क्षेत्र में। मुझे ये बहुत अच्छा फील होता है जब इस तरह के रिजल्ट्स पे हम बात करते हैं कि जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका रिजल्ट केवल अपनी संस्था के पास है। ये अपने आप में एक बड़ी शुरुआत का छोटा सा संकेत है। हमारा एक स्लोगन है, जागती रातों की जय, खामोश मेहनत की विजय। तो हम ये चाहते हैं कि
दिन में तो सभी पढ़ते और पढ़ाते हैं, हम नाइट के टाइम में भी बच्चों को अच्छा सा स्टडीज़ पैकेज दें जिससे कि हमारे रिजल्ट्स और शानदार रहें सर। और मेरे इस खास कार्यक्रम के बाद मैं सोचता हूं कि आपको डिसीज़न लेने में बहुत ही अब इजी हो जाएगा कि आपका बच्चा यदि 11th में आ चुका है और साइंस स्ट्रीम से आगे पढ़ना चाहता है तो एक बेस्ट विकल्प साइंस एरा के रूप में विदासर में यहाँ पर मौजूद है। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।